नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हो मैं टीचर हूँ और 10 साल से ध्यान प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो मित्रों, गुरु पूर्णिमा आ रही है। गुरु पूर्णिमा में बहुत सारे लोग अपने गुरु से मिलने जाएंगे, तो इन नकली गुरुओं का भांडा फोड़ देना चाहिए, उनको अपना रियल लेवल बता देना चाहिए। तो किस तरह से ये किया जाए और नकली गुरुओं से कैसे सावधान रहे और किस तरह से उनका ज्ञान हम परख सकते हैं, तो उसके बारे में ये वीडियो है। दूसरा, आपको कम से कम भगवत गीता का ज्ञान होना चाहिए। आज से पहले जो सच्चे तपस्वी और मुनि थे, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिख के गए, लेकिन हमें अध्यात्म में जाना तो, लेकिन वो सच्चे ग्रंथों को पढ़ना नहीं है। भगवत गीता एक सच्चा ग्रंथ है, उपनिषद सच्चे ग्रंथ है, वेद सच्चे ग्रंथ है। हमें लगता है सच्चे ग्रंथ हम पढ़ नहीं सकते। अरे थोड़ा दिमाग चलाएंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे तो सच्चे ग्रंथ आप आसानी से पढ़ सकते हो। और अभी तो यूट्यूब पर और हर जगह पे सच्चे ग्रंथों का पूरा विस्तृत वर्णन दिया जाता है, और साथ में ट्रांसलेटर ऐप भी मौजूद है। आप संस्कृत का कुछ भी वाक्य बोलो, हिंदी में आ जाता है, हिंदी का कोई वाक्य बोलो, संस्कृत में आ जाता है। तो थोड़ा मेहनत लगाने से आप आध्यात्म की सच्चाइयां जान सकते हो, खुद ब खुद ऐसा कर सकते हो। और ये जानकारी प्राप्त करने के बाद आप किसी गुरु से प्रश्न पूछोगे, तो अगर वो झूठ जानता होगा, झूठ बोलता होगा, तो तुरंत पकड़ा जाएगा। और अगर सच्ची जानकारी होगी तो भी उसकी सच्चाई आपको पता चल जाएगी कि सच्चा गुरु है कि नकली गुरु है। ठीक है, तो आज सच्चे और नकली और असली गुरु में डिफरेंस करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन साइंस इसमें मदद कर सकता है। इस बात के लिए विज्ञान बहुत ही सहायकारक सिद्ध होता है। तो विज्ञान किस तरह से इसमें मदद करता है, वो हमें जानने की जरूरत है। किसी भी गुरु को चेक करने के लिए, हालांकि वो चेक करना देंगे ही नहीं आपको, लेकिन अगर आप उनकी सत्यता चेक करना चाहते हो, उस व्यक्ति के अंदर कितनी सच्चाई है, वो कितना सच्चा गुरु है या कितना नकली गुरु है, आजकल वैज्ञानिक तरीके से झांका जा सकता है। तो वो कौन सा टूल है? वो उस टूल का नाम है कर्लियन फोटोग्राफी, जिसको ओरा फोटोग्राफी भी कहते हैं। तो विदेशों में चल रहा है। अगर आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब के इंटरव्यू में, तो 3 लोग बैठे होते हैं, 2 लोग प्रश्न पूछते हैं, एक इंसान कुछ भी नहीं करता, बस एक कंप्यूटर में लेके बैठा रहता है, क्योंकि वहां पे एक स्पेशल प्रकार का कैमरा होता है जो इंसान के मैग्नेटिक फील्ड को चेक करता है। तो जब आप किसी इंसान का मैग्नेटिक फील्ड चेक करते हो, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कुछ कलर जनरेट होते हैं उस इंसान के आसपास, उसको ओरा फोटोग्राफी कहते हैं। जैसे मैग्नेट के आसपास भी वर्तुल बनते हैं, मैं आपको बाजू में फोटो दिखा दूंगा। इस तरह से पृथ्वी के आजू बाजू ऐसे वर्तुल बनते हैं, ऐसे सूर्य के आसपास भी बोले वर्तुल बनते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीव के आसपास ऐसे वर्तुल बनते हैं। तो कुदरत में जो चीजें है, उनके वर्तुल एकदम ठीक बनते, एकदम स्पष्ट कलर दिखते हैं। लेकिन इंसान के अंदर जो यह फोटो खींचने के बाद उनके वर्तुल अनबैलेंस दिखते हैं और उसपे बहुत सारे धब्बे दिखने लगते हैं। तो जितने इंसानों के अंदर धब्बे ज्यादा दिखे, अलग अलग प्रकार के कलर दिखे, समझ लेना बहुत सारा विचार करता है। उसके बोलने, करने और कथनी में बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि धब्बे ये डिसाइड करते हैं कि आपका बिहेवियर असंतुलित है। लेकिन किसी एक इंसान का फोटो खींचने के बाद, जो मैग्नेट का फोटो कहते हैं, ओरा फोटोग्राफी मतलब आपके आसपास की जो ऊर्जा है, उन ऊर्जाओं का फोटो खींचने के बाद उसको कर्लियन फोटोग्राफी कहते हैं। उस कर्लियन फोटोग्राफी के बाद अगर किसी इंसान का सिर्फ एक ही कलर आता है, सिर्फ पूरे ऊर्जा का रेड कलर आया है, तो आप किसी एक लेवल पे हो, जिस लेवल पे आप जिंदगी जी रहे हो, और तो स्पष्ट हो आपके गोल के प्रति कि आपके जो विचार है वही आपके कर्म है। अगर आपके पास पूरा येलो आता है तो भी अच्छा इंसान है, क्योंकि जो विचार पे जी रहा है उसी हिसाब से अपना कार्य कर रहा है। लेकिन बहुत सारे कलर दिखने लगे, विविध प्रकार के 7 कलर यहाँ वहाँ अलग अलग प्रकार के धब्बे और डॉट्स दिखने लगे ऊर्जा के अंदर, तो समझ लेना आप बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, सोचते कुछ हो। तो इसकी वजह से क्या अनबैलेंस की स्थिति रहती है। तो इस इंसान के बारे में ये ऊर्जा, ये जो कर्लियन फोटोग्राफी बहुत का बता देती है, जो इंसान खुद नहीं बताता, लेकिन उनकी ऊर्जाएं स्पष्ट उनके बारे में मैसेज बता देती है। लेकिन कोई भी गुरु ये कराने के लिए राजी नहीं होता, क्योंकि तुरंत उनके मन के, शरीर के, बुद्धि के सारे विचार जो ऊर्जा के माध्यम से उनके आसपास इकट्ठा है, वो सारे दिख जाएंगे। लेकिन सर्वश्रेष्ठ ओरा कौन सा होता है, उसको ओरा कहते हैं। तो चारों ओर अगर पर्पल कलर का वर्तुल आ रहा है, तो वो सर्वश्रेष्ठ उच्च विचारों के साथ इंसान वो जिंदा है, सर्वश्रेष्ठ विचारों के साथ, और अपने कर्म और कथनी और कर्म में और सोचने में भी समान प्रक्रिया रखता है। पर्पल कलर का राउंड वर्तुल जिसके पास आता है वो सर्वश्रेष्ठ है। और अगर किसी के आसपास पूर्ण व्हाइट कलर का राउंड दिखे, तो समझ लेना उसके अंदर दैवीय गुण आ चुके हैं, वो हीलिंग तब कर सकता है। तो मतलब ये बहुत सारे प्रक्रिया के बाद फॉरेन में रिसर्च चल रहा है, तो कौन सा इंसान किस प्रकार का है। तो ये
आसपास वर्तुल दिखते, तो किसी एक प्रकार का वर्तुल दिखता है तो श्रेष्ठ इंसान है कि जो सोच रहा है वही बोल रहा है, जो बोल रहा है वही कर रहा है। लेकिन उसके अंदर व्हाइट कलर का अगर पूरा वर्तुल आता है तो सर्वश्रेष्ठ इंसान है, उसके अंदर दैवीय गुण होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो आप नेट पे जाके ऑरा फोटोग्राफी पूरी डिटेल में सर्च कर सकते हो। तो आपने देखा होगा पुराने जमाने में जो पेंटर राम कृष्ण उन सब की पेंटिंग ड्रॉ करते थे तो पीछे व्हाइट कलर का राउंड दिखाते थे। तो हमें लगता है कि ये बस एक प्रकार का आर्ट है, जो एक डिजाइन है जो उनके आसपास सिर के पीछे का थे, लेकिन नहीं, सच में जब राम को देखा गया तो पीछे व्हाइट कलर का वर्तुल दिखता था, क्योंकि देखने वाले भी तो शुद्ध थे, पेंटर भी शुद्ध थे। तो राम कृष्ण बुद्ध महावीर जीसस जब भी उनके फोटो किसी ने ड्रॉ किए तो देखने वाले भी शुद्ध थे, तो उनके पीछे वैसा व्हाइट कलर का ऑरा, जो हीलिंग पावर उनके पास थी, वो दिखती थी सच में। तो इस तरह से अगर आप ध्यान करते हो तो आपके धीरे धीरे ऊर्जाएं शुद्ध होने लगती है। तो क्या वो आपके गुरु जिससे आप मिलने जा रहे हो वो शुद्ध अवस्था में है या नहीं, तो उनको वैज्ञानिक तरीके से जांचा जा सकता है। उनको आप सजेस्ट कर सकते हो या उनके लोगों को सजेस्ट कर सकते हो कि आप अपने गुरु का कर्लियन फोटोग्राफी का टेस्ट करवाइए, तो आपको भी पता चलेगा, लोगों को भी पता चलेगा, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। क्योंकि उन गुरु को भी कभी कभी ध्यान करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन उनको पता नहीं होता, उनके शिष्यों को भी पता नहीं होता, बस उनके विचार बोलना अलग होता है, करना अलग होता है, तो इसकी वजह से धब्बे बन जाते हैं। तो अगर कोई गुरु अपना ये टेस्ट करवाए तो बहुत सारे गुरुओं की सत्यता पता चलेगी साइंटिफिक तरीके से। और दूसरा बताता हूं कि कोई भी गुरु असली है या नकली कैसे पहचाने। तो अगर आप किसी, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप किसी आग के पास जाते हो और कहीं आग का फोटो रखा हुआ है, तो जैसे आग का फोटो बिल्कुल जैसे आपने देखा होगा कि आग जल रही है, ऐसे ऐसे डुप्लीकेट आग जलने वाले वो लालटेन आते हैं जिसके अंदर आग जल रही है वैसा लग रहा है, लेकिन वो एक डिजाइन होती है जो ऐसे होती रहती है। तो लालटेन के पास आप जाते हो तो आप देखते हो और आग जल रही है, पास में जाते हो तो वो ऊर्जा है, वो सब डिजाइन की तरह से चल रहा है। तो सोचो एक नकली आग है जो ऐसे जल रही है और एक असली आग है कहीं जल रही है, तो आप जैसे नकली आग के पास जाओगे तो दूर रहोगे या पास रहोगे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसके पास जाके भी गर्मी महसूस नहीं होगी। लेकिन जैसे आप असली आग के पास जाते हो तो आपको धीरे 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 गर्मी महसूस होगी, आपको आपके अंदर परिवर्तन महसूस होगा कि मेरी त्वचा धीरे धीरे जल रही है। तो बिल्कुल ऐसा ही सच्चे गुरु के पास होता है। अगर आपके पास सच्चे कर्लियन फोटोग्राफी नहीं है, वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आपको बस वहां जाके कुछ ना प्रश्न पूछना है, कुछ ना जवाब मांगना है, कुछ नहीं करना है। अगर आप किसी गुरु के पास जाके बस बैठते हो तो आपको अगर कुछ भी होता है, या बाहर से हो सकता है या अंदर से हो सकता है, या मानसिक रूप से हो सकता है या शारीरिक रूप से हो सकता है, या जीवन में कोई घटना का जिसकी वजह से कारण कुछ अलग प्रकार का विशिष्ट आपको महसूस हो, तो समझ लेना उस इंसान के अंदर आध्यात्मिक शक्तियां है, क्योंकि बरसों उसने साधना की, उस साधना की ऊर्जा आपको महसूस हुई। आपके जीवन में माइंड, बुद्धि और शरीर का कुछ परिवर्तन आपको आपके अंदर महसूस होगा। लेकिन आप बार बार उनके पास जाते हो और आपके जीवन में न सकारात्मक कोई चीज आ रही है, ना माइंड का परिवर्तन आ रहा है, ना शरीर में कुछ परिवर्तन आ रहा है, किसी भी प्रकार का कुछ भी परिवर्तन उनको बरसों से मिल रहे हो, रोज मिल रहे हो, फिर भी नहीं आ रहा है, आपके अंदर कोई स्थायी बदलाव, परमानेंट चेंज नहीं आ रहा है, तो समझ लेना उनको खुद को साधना करने की आवश्यकता है। अगर वो पूरी तरह से साधना करते तो अग्नि के समान उनकी ऊर्जा होती, और उनके पास जाने पर आपके मन, बुद्धि, शरीर में 100% एक स्थायी परमानेंट बदलाव आपके अंदर आ ही जाता है। क्योंकि उनकी ऊर्जाओं से आप जुड़ते हो तो उनकी ऊर्जा आपके अंदर इफेक्ट डालती है। जैसे अग्नि आपके ऊपर इफेक्ट करती है तो उस इंसान की ऊर्जा आपके ऊपर इफेक्ट करती है, क्योंकि आपका भी एक ऑरा है जो धब्बे वाला है। हर इंसान का ऑरा तो होगा ही, लेकिन शुद्ध नहीं होगा। लेकिन जब शुद्ध इंसान के पास आप जाते हो तो उनके शुद्धिकरण के कारण, उनकी हीलिंग शक्तियों का कारण आपके ऑरा में भी शुद्धिकरण आ जाता है। और ये ऑरा की जो बात करता हूँ वो गप्पे नहीं है, आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हो कि ऑरा फोटोग्राफी, ये फोटोग्राफी हो चुकी है। आपको 2 हाथ रखने होते हैं ऐसे उन 2 पैड्स के ऊपर, और जैसे स्विच चालू की जाती है तो आपके पूरी ऊर्जा है जो आपके शरीर में बहती है वो कंप्यूटर के अंदर स्पष्ट दिखती है, उसकी फोटो भी खींच के देख सकते हैं। फिर बाद में 1 साल के बाद या 5 महीने के बाद आप ध्यान, तपस्या करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, फिर जाके आप हाथ रखो, फिर से आपकी ऊर्जा एक चेंज दिखेगी। तो मतलब ऊर्जाओं के फोटो भी आजकल खींचना संभव है। तो अगर सभी गुरुओं को इस तरह से उन ऊर्जाओं के साथ जोड़ा जाए, उनकी ऑरा चेक किया जाए, तो स्पष्ट पता चलता है कि कुछ गुरु जो सोचते हैं
उससे विपरीत बोलते हैं, जो बोलते हैं उससे विपरीत करते हैं, तो उनकी ऊर्जाओं के अंदर वो चाहे तो भी अपनी ऊर्जा को शुद्ध नहीं रख सकते। सोचने, कर्म, मन, कर्म, वचन तीनों से अगर शुद्धिकरण है तभी वो ओरा का ऊर्जा के अंदर एकदम शुद्ध एक कलर का आता है। लेकिन अगर किसी गुरु का ओरा ऐसा है कि पूर्ण प्रकाशित तरीके से व्हाइट हो, तो समझ लेना जो सोच रहे हैं वही बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वही वो जिंदगी में जी रहे हैं। तो ऐसे गुरु के पास अगर आप जाते हो तो उनकी ऊर्जा की वजह से आपकी ऊर्जा का भी धीरे धीरे शुद्धिकरण होता है। उन ऊर्जाओं को संभालने के बाद आप अपने आप को भी शुद्ध कर सकते हो। तो आज अभी वैज्ञानिक तरीके से असली गुरु और नकली गुरु में डिफरेंस करने का वक्त आ चुका है। तो आप चाहो तो सजेस्ट कर सकते हो कि आप अपने ओरा के फोटो खिंचवाइए, या फिर आप अपने अंदर इतना एकदम शुद्ध हो जाए, अपने अंदर इतना कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि उनके पास जाके आपको क्या कुछ महसूस होता है, आपके अंदर कोई स्थायी बदलाव आता है, परमानेंट चेंज आपके अंदर आता है। अगर आता है तो समझ लेना आप किसी सच्चे इंसान के साथ जुड़े हुए। लेकिन आप बार बार उनके पास जाते हो, कितने समय तक उनके साथ रहते हो, लेकिन आपके जीवन में, आपके मन में, आपकी बुद्धि के अंदर, आपके बिहेवियर में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आता, तो समझ लेना वो या तो वो ठीक नहीं है या तो आप ही ठीक नहीं हो उनकी प्रक्रिया के साथ जुड़ने। तो ये गुरुओं को जानने की टेक्निक है। अब गुरु कैसे बने, अब देखो ये बात समझने जैसी है कि अगर कोई इंसान गरीब है, ठीक है, तो वो गरीब है, लेकिन उसके जेब में 1 लाख रुपए डाल दिया जाए तो गरीब कहाँ रहा, पैसेदार हो गया। बिल्कुल इसी तरह से जब आप ध्यान तपस्या करते हो तो गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, ये आपको समझ लेना चाहिए। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु एक ब्रह्मांड में बहने वाला तत्व है जिसको गुरु तत्व कहते हैं। तो ब्रह्मांड में सतत बह रहा है परमात्मा का ज्ञान, जो तत्व है, तत्व रूप में ब्रह्मांड में विद्यमान है, वो तत्व जिस इंसान के अंदर आ जाता है तब वो गुरु बन जाता है। तो अभी मैं गुरु नहीं हूँ, ना आप गुरु हो, लेकिन जब हम ध्यान तपस्या में अपनी कुंडली शक्ति का शुद्धिकरण करते हैं, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां है। जब ये 72,000 नाड़ियां योग ध्यान के द्वारा शुद्ध होती है तब ये ऊर्जा ऊपर उठ के आगे चक्र तक जाती है, और आगे चक्र के बाद 7वां चक्र हवा के अंदर बनता है, शरीर में नहीं बनता। तो ज्यादातर कितना भी आप ध्यान करोगे, ज्यादा से ज्यादा आप 6ठे चक्र तक पहुंच सकते हो। 7वां चक्र आपके बस का बात नहीं, क्योंकि शरीर के अंदर है ही नहीं। आप शरीर के अंदर हो तो उसको कंट्रोल कर सकते हो, उसको शुद्ध कर सकते हो, लेकिन 7वां चक्र शरीर के बाहर बनता है। प्रत्येक इंसान का 7वां चक्र शरीर के बाहर बनता है, तो उसको कैसे शुद्ध करेगा? आपको सतत शुद्ध अवस्था में 6ठे चक्र पर रहने होगा। और श्रद्धा और सबूरी, साईं बाबा ने कहा है श्रद्धा और सबूरी रखते हैं तो ये भगवान ही 7वें चक्र के द्वारा, गुरु तत्व के द्वारा, जो ब्रह्मांड में बह रहा है गुरु तत्व, आपके 6ठे चक्र के साथ कनेक्शन करके 7वां चक्र खुल जाता है। तब आपको वो ज्ञान उपलब्ध होता है जो बुक के अंदर नहीं है, आपके अंदर वो ज्ञान उपलब्ध होता है जो भी किसी ने आपको बताया नहीं, आपको वो ज्ञान उपलब्ध होता है जो किसी और को प्राप्त ही नहीं है। तब आपको ब्रह्मांड का रहस्य समझ में आता है, परमात्मा का रहस्य समझ में आता है, ये दुनिया क्यों बनी है ये समझ में आता है, दुनिया में मेरा क्या रोल है ये समझ में आता है, मैं कहाँ से आया वो समझ में आता है, मैं क्या कर रहा हूँ वो समझ में आता है, मुझे क्या करना चाहिए समझ में आता है, और आखिर में मुझे कहाँ जाना है वो भी समझ में आता है। मतलब ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो आपको न पता हो, लेकिन आपको 6ठे चक्र पर सतत बनाए रहना होगा। 6ठे चक्र में सतत श्रद्धा और सबूरी के साथ बने रहते हो, तब 7वां चक्र परमात्मा गुरु तत्व के माध्यम से खोलते हैं। जब गुरु तत्व आपसे जुड़ते हो तो आप ही गुरु बन जाते हो। और जब आपको ये ज्ञान हो जाता है तो आप रह नहीं सकते, आप बांटना चाहोगे। जब आप बांटना चाहते हो तो गुरु तत्व के बारे में लोगों को समझाते हो, फिर जब लोग करते हैं तो आपका माध्यम से उनको गुरु तत्व का ज्ञान मिलता है, वो अपने अंदर भी उस गुरु तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा की कृपा के बिना गुरु तत्व आपके अंदर नहीं आ सकता, और जैसे आपके अंदर वो तत्व आते हैं आप गुरु बनते हो। जैसे कि भिखारी के पास जेब में पैसे डाल दिए तो भिखारी कहाँ रहा, पैसेदार बन गया। इस तरह से जब परमात्मा का गुरु तत्व आपके आगे चक्र के अंदर डाउनलोड हो जाता है तब आप गुरु बनते हो। ऐसे इंसान के पास पहुंचने मात्र से आपका शुद्धिकरण होता है। वो आपको कुछ बोलेगा नहीं, आपको कुछ समझाएगा नहीं, आप कुछ पूछोगे नहीं, आपको कुछ जवाब मिलेगा नहीं, लेकिन आपके मन बुद्धि शरीर का शुद्धिकरण होता है, क्योंकि वो अग्नि की भांति वहां पे बैठा हुआ है। वो अग्नि की भांति ऊर्जाओं का दान कर रहा है, लेकिन लेने वाले नहीं है। तो अपने जीवन में वो ऊर्जा देना चाहता है, लेकिन वो लेने वाले कम लोग हैं।
तो कहने का मतलब ऐसे सच्चे गुरु के पास अगर आप जाते हो तो आपको अंदर से ही कुछ महसूस होने लगेगा, लेकिन आपकी क्या तैयारी है उतनी। अगर आप तैयार हो तो आपके पास उनका महसूस होगा, आपके मन बुद्धि शरीर में बदलाव महसूस होगा। लेकिन नहीं हो रहा है तो दो बातें हो सकती है, या तो वो झूठ है या तो आप झूठे हो, आप उनको फॉलो नहीं कर पाते हो। और अगर आपको वैज्ञानिक तरीके से देखना है तो मैंने आपको बता दिया, कर्लियन फोटोग्राफी, उनके हाथ रखवाओ क्या ऑरा बनता है व्हाइट कलर का या किसी एक प्रकार का, या पूरा रेड बने, पूरा ब्लू बने, पूरा ग्रीन बने, लेकिन धब्बे ना हो। हमारे ऑरा में बहुत सारे धब्बे होते हैं, क्यों? लेकिन सच्चे गुरु के अंदर जो सोचते हैं वही बोलते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ ऑरा व्हाइट कलर का होता है, पूरा व्हाइट। उस इंसान के अंदर दैवीय गुण होते हैं, हीलिंग शक्तियां होती हैं। तो ऐसे ही आध्यात्मिक रिलेटेड वीडियो अगर डीप में आपको जानने हो, समझने हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ में मेरे चैनल के बाजू में ज्वाइन बटन लिखा है, उसमें क्लिक करोगे तो खास वीडियो मैं अपने ग्रुप मेंबर्स के लिए बनाता हूँ। जो ग्रुप मेंबर है, जो मेरे साथ ज्वाइन करते हैं, वो मेरे मेंबर बन जाते हैं। और जो मेंबर बन जाते हैं उनके लिए विशिष्ट प्रकार के वीडियो बनते हैं, जो यूट्यूब में देखेंगे लेकिन क्लिक करोगे तो खुलेंगे नहीं, जो सिर्फ मेंबर्स के लिए होंगे। और दूसरा, अगर आपको सब्सक्राइब करते हो तो जो सब पब्लिक के लिए वीडियो पोस्ट करता हूँ वो आपको दिख जाएंगे। तो अगर आपको विशिष्ट प्रकार के वीडियो चाहिए जिसके अंदर गूढ़ रहस्य के बारे में जानने मिले तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, मेंबर बन सकते हैं। तो विशिष्ट ज्वाइन मेंबर्स के लिए मैं वीडियो अलग पोस्ट करता हूँ। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।